में आपका स्वागत है। और फाइनली दोस्तों एप्पल ने तो कमाल ही कर दिया। कल रात यानी कि 15 अप्रैल को यूएस में आईफोन SE 2020 को लॉन्च कर दिया है। जी हां, जो आईफोन SE था ये उसका सक्सेसर या फिर आप आईफोन 8 का भी इसको सक्सेसर बोल सकते हैं। जी हां, वैसे जो लीक्स और रूमर्स आ रही थी ना कि 15 अप्रैल को आएगा, 15 अप्रैल को आएगा, तो वाकई में वो सच ही निकला और एप्पल ने कल अपने आईफोन SE 2020 को लॉन्च कर दिया है। काफी सारी चीजें यहां पर सामने निकल कर आई है, प्राइस वगैरह सब कुछ आ गया है। और अच्छी बात ये दोस्तों कि ये तो भी फिलहाल यूएस में लॉन्च हुआ है, लेकिन इंडिया में जब लॉकडाउन हटेगा तो इंडिया में भी मिड ऑफ 2020 में आपको ये फोन देखने को मिलेगा। जो ठीक है, जो इसके फैन है वो ये तो फोन परचेस करने ही वाले हैं। वैसे दोस्तों उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि आईफोन 8 जो है हम उसका सक्सेसर बना के इसको जो वो लेके आ रहे हैं। ज्यादातर आपको आईफोन 8 जैसा ही ये फोन मिलता है, लेकिन उन्होंने इसके अंदर प्रोसेसर को इंप्रूव किया है और कैमरे को उन्होंने इंप्रूव कर दिया है। 3 अलग अलग आपको वेरिएंट्स मिलते हैं, 64GB, 128GB और 256GB। अब यहां पर शुरुआत करते हैं इसके डिस्प्ले से। तो आपको यहां पर इसमें 4.7 इंच की IPS LCD रेटिना डिस्प्ले मिलती है। जी हां, ये वही सेम डिस्प्ले जो आपको आईफोन 8 में मिल रही थी। ऊपर नीचे चौड़े चौड़े आपको बेजल्स भी यहां पर मिलते हैं। उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहा कि ये हमारा मोस्ट पॉपुलर स्क्रीन साइज है। ऐसे स्क्रीन साइज वाले हमने फोन जो है वो 500 मिलियन से ज्यादा बेचे। लोग आज भी इतना छोटा कॉम्पैक्ट डिस्प्ले वाला फोन पसंद करते हैं, इसलिए हमने वैसे ही स्क्रीन साइज का फोन लॉन्च किया है। तो उनकी तरफ से ये चीज अच्छी है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो छोटे स्क्रीन साइज वाले फोन परचेज करते हैं। परफॉर्मेंस की बात करते हैं भाई, तो यहां पर A13, जी हां, जो आईफोन 11 प्रो में आज आपको मिल रहा है, वर्ल्ड का सबसे पावरफुल प्रोसेसर है दोस्तों। यहां पर उन्होंने आपको A13 वाला चिप दिया। अच्छी बात है कि उन्होंने एटलीस्ट इसको इंप्रूव किया है, पुराना घिसा पिटा प्रोसेसर नहीं दिया है। आईफोन 8 में आपको A11 मिल रहा था, यहां पर आपको A13 मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस आपको इस फोन में बहुत ही तगड़ी यहां पर जो वो देखने को मिलने वाली है। उसके अलावा कैमरे की बात करते हैं, आपको सिंगल, जी हां, 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है, जहां पर आपको इसमें 4K 60 FPS पे वीडियो शूट करने मिलता है। HDR वगैरह का आपको सपोर्ट मिलता है और साथ में आपको OIS भी मिलता है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। तो एक अच्छी चीज है कि कैमरे में उन्होंने ये सारी चीजें ऐड करी है। प्लस उन्होंने ये कहा कि A13 का जो चिप है उससे कैमरे में हमने उसके अंदर और इंप्रूवमेंट्स करी है, तो कैमरे को उन्होंने यहां पर अपग्रेड किया है। याद रखना दोस्तों, एप्पल, गूगल ये मेगापिक्सल्स की गेम नहीं खेलते। 48, 64, 108 ये लोग 12 मेगापिक्सल के कैमरा देते हैं और दूसरे लोगों को धूल चटाते हैं। इनका जो प्रोसेसिंग होता है ना वो बहुत ही कमाल का निकल कर आता है। तब ये फोन आएगा 12 मेगापिक्सल हम टेस्ट करेंगे तो ही आपको बता देगी कि कितना पावरफुल है। सामने दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ 7 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। अक्सर एप्पल ऐसे ही करता है, 7, 10, 11, 12 ऐसी मेगापिक्सल की सेल्फी देता है, लेकिन उसमें भी एप्पल का गेम अलग ही होता है। अभी जब आएगा तो ही पता चलेगा कि कितनी पावरफुल सेल्फी है। बैटरी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। हर बार इवेंट में एप्पल बैटरी और रैम के बारे में कुछ नहीं बताता। ये बाद में जब गीक बेंच Antutu पर आएगा तो ही पता चलेगा कि कितनी mAh की बैटरी है और कितना आपको यहां पर रैम मिलता है। हाँ, साथ में आपको टाइप सी पोर्ट वगैरह इसमें कुछ नहीं मिलता है। वो लाइटनिंग कनेक्टर जो एप्पल का चलता है वही आप यूज कर सकते हैं। और आपको 3.5 जैक नहीं शायद इसमें, तो उन्होंने लाइटनिंग हेडफोन्स भी यहां पर उन्होंने बॉक्स में दे दिया है। उसके अलावा डुअल सिम का सपोर्ट है। ऑब्वियसली मेमोरी कार्ड का सपोर्ट नहीं है, अक्सर एप्पल नहीं देता है, लेकिन इसमें ई सिम का भी आपको यहां पर सपोर्ट मिलता है। जी हां, यहां पर वैसे 18 वॉट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है इसमें, और साथ में 5 वॉट का 5 वॉट का आपको चार्जर उन्होंने बॉक्स में दिया है। पता नहीं कितना घंटा लगेगा चार्ज करने में, लेकिन हाँ, वायरलेस चार्जिंग का आपको सपोर्ट मिल जाता है और IP67 वगैरह आपको यहां पर मिलता है। अच्छी बात है। प्लस iOS 13 पर ये बेस्ड होगा और iOS तो आपको पता है मस्क के जैसा चलता है। वैसे उन्होंने ये भी बोला है कि आईफोन जो 8 है ना, उसका जो बैक केस है ना, वो आईफोन SE 2020 पर एग्जैक्टली फिट हो जाएगा। मतलब फॉर्म फैक्टर सेम टू सेम आईफोन 8 जैसा ही है। ये दोस्तों 143 ग्राम्स का है और 7.3 mm की आपको थिकनेस में मिलता है। अलग अलग कलर्स आपको यहां पर मिलते हैं, रेड कलर भी है, ब्लैक कलर भी है। काफी ब्यूटीफुल लग रहा है ये फोन। बहुत ही छोटा सा, लेकिन बेजल्स बहुत ही चौड़े यार। इसको थोड़ा कम कर देता ना, एटलीस्ट नया जमाना है, अभी आपको पता है सब कुछ बहुत कम बेजल वाले फोन आ रहे हैं। लेकिन मानते छोटे स्क्रीन साइज वाला आपने फोन दे दिया, लेकिन एटलीस्ट बेजल्स तो कम देता। ये चीज उन्होंने यहां पर नहीं की, वही सेम डिस्प्ले उठा के दे दिया। उसके अलावा दोस्तों आपको यहां पर टच ID मिलता है फिंगरप्रिंट सेंसर के तौर पर। तो एप्पल का जो बायोमेट्रिक चीज है, टच ID होम बटन दिया सामने, उसके अंदर आपको यहां पर मिल जाता है। तो ये है कंप्लीट कहानी एप्पल आईफोन SE 2020 की। अब आते हैं दोस्तों असली मुद्दे पर, प्राइस। जी हां, इंडिया की भी प्राइस उन्होंने रिवील्ड कर दी है। शुरुआत करते हैं यूएस से। वहां पर 3 वेरिएंट्स में गया है दोस्तों, 64, 128, 256। 64GB जो वहां पर प्राइस रखी गई है वो है $400 की, कन्वर्ट करें तो 30,000 रुपए होता है। फिर एक 450 वाला है 128GB वाला, कन्वर्ट करें तो 34,000 होता है। और एक 256GB वाला जो है वो कुछ $550 का है, कन्वर्ट करें तो 42,000 का होता है। ठीक है, वहां के हिसाब से यूएस के लिए प्राइस सही रखी गई है। अब इंडिया प्राइस की बात करें दोस्तों तो सिर्फ एक ही वेरिएंट की उन्होंने प्राइस बताई है, बेस वेरिएंट की 64GB की
की, और वो है 42,500। एप्पल का जो बेस वेरिएंट है वहां पर 64 वाला, और इंडिया वाले का बेस वेरिएंट को अगर कंपेयर करते हो तो इनके बीच में 12,500 रुपए का फर्क है। इमेजिन, मानते जीएसटी बढ़ गया है, ठीक है, 3, 4, 5,000, 6,000, 12,500 रुपए। क्या कर रहे हैं भाई तुम? इंडिया को समझे क्या है? करोड़पति लोग रहते हैं क्या? हम बहुत सारे लोग मिडिल क्लास है, इतना महंगा हम फोन लेंगे? यूएस वाले लोग को आपने वहां पर दे दिया, मानते इंपोर्ट है, ये है, वो है, जीएसटी सब ठीक है ना, लेकिन हिसाब से लगाओ ना, इतना क्यों प्रॉफिट कमाना? इतना महंगा ये फोन होगा तो फिर फायदा ही नहीं ना। स्पेक्स तो ठीक है, 30,000 तक भी जो थे फैन बॉय वो ले लेते थे, अब 42,500 दे के आप क्या करना चाह रहे हो भाई? ये मुझे समझ नहीं आया। एनीवेज, ये था दोस्तों आईफोन SE 2020। सब कुछ तो ठीक लगा मुझे, बस प्राइस ने मायूस कर दिया हमेशा की तरह। वीडियो पसंद आएगी दोस्तों लाइक करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।